और महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का एक्शन 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाया गया। कट्टरपंथी को बढ़ावा दे रहे थे प्रकाशन, जिसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया है। फडणवीस सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। 114 कट्टरपंथी प्रकाशन जिस पर प्रतिबंध, जो कि किताब बनाने का काम करते थे, पब्लिश करने का काम करते थे, उन कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप उन प्रकाशन के ऊपर लगा है, जिसको बंद करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। तो 114 पब्लिशर्स पर बैन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार की तरफ से इन पर आरोप था कि कट्टरपंथ से जुड़ी चीजें पब्लिश कर रहे थे और समाज में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे थे। 114 ऐसे पब्लिशर्स पर बैन। उत्तर प्रदेश में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। बयानों के तीर और कानूनी शिकंजे भी तेज हो गए। लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के उस एक्शन से शुरू करेंगे बात, जिन्होंने अब सीधे तौर पर कानूनी रास्ता अपनाते हुए ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दे दी। जो लोग डंडा लेके चल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। यही वो बयान है जिसके बाद आम से लेकर खास और नेता से लेकर साधु संत सभी ने इस निहायती आपत्तिजनक बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन इस बार नाराजगी सिर्फ बयान से नहीं दर्ज की गई। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर हजरतगंज थाने पहुंचे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ तहरीर दी। विधायक ने आरोप लगाया कि मौलाना ने कांवड़ियों को नशेड़ी, आतंकवादी कहकर करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। समाजवादी पार्टी के टाइम में जिहादियों के डर से इसको रोक दिया था। डीजे नहीं बजेगा, बीच में यात्रा रोक दी थी। तो जब सपा के लोग नहीं बोले, उनमें दम नहीं था और श्री अखिलेश जी नहीं बोले, तो इसका हौसला बढ़ गया। अब इसने कांवड़ियों के लिए आतंकवादी कह दिया, उनको शराबी, नशेड़ी, पत्थरबाज। क्योंकि ये खुद की जो सोच है, ये भी मुझे लगता है कि ये पत्थर फेंकने गया होगा सऊदी अरब। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि साजिद रशीदी के बयान पर संत समाज ने भी अपनी आपत्ति जताई है। कहा, बयान के जरिए सनातन का अपमान किया गया। ये जिस तरह से ये कठमुल्ला साजिद रशीदी ने हमारे भोले के भक्तों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, ये सनातन संस्कृति को धूमिल करने का काम किए हैं। ये लोग ऐसे गद्दार हैं जो सनातन संस्कृति को धूमिल करने के लिए कुछ ऐसे कुचक्र रचने का काम करते हैं, कुछ ऐसा वेश बना करके सनातन धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन मैं इसको चेतावनी देना चाहता हूँ, अरे तुम्हारे जैसे जल्लादों को जहन्नुम मिलेगा। लेकिन अब आपको साजिद रशीदी का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें वो कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। कावड़ एक आस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आस्था का जो भूना मजाक कावड़ के नाम पर हो रहा है, लड़के और लड़कियां डीजे के सामने डांस कर रहे हैं, अधनंगी हालत में कावड़ यात्रा ले जाकर वो जो लड़कियां डांस कर रही हैं वो अधनंगी हालत में है और कावड़िए उनको मजे लेकर देख रहे हैं सब। ये क्या है? ये मजाक नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो आस्था के साथ भूंडा मजाक करे, वो कोई भी हो, इधर से हो या उधर से हो, मैं तो उसको कावड़ यात्री नहीं मानता। वो कावड़ यात्री नहीं है, वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, लूटपाट करने वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ, जो लोग डंडा लेके चल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं लोगों के साथ में, जो पुलिस वालों को मार दें, वो तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। सुना आपने, मौलाना साजिद रशीदी को कांवड़िए आतंकी दिखाई देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी देखी जाती हैं और कभी कभार नहीं, अक्सर देखी जाती हैं, जिसमें पत्थरबाजी होती है। जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है तो माहौल खराब करने का प्रयास होता है। तो मौलाना साहब को ये पत्थरबाज कौन दिखाई देते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।